काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी जीना है तो ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताना है कि हमारी जो हर सैटरडे टू सैटरडे एक क्लास आती थी केवल एक हफ्ते में, वो अब क्लासेस आज से, इसका मतलब कल से टुमारो जो आने वाला है उससे पर डे हम क्लास लेंगे, जिसमें हम 35 से 40 मिनट की एक क्लास कवर करेंगे, जिसमें हम 6 से 7 कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा वेटेज ज़्यादा लगा इन चैप्टरों में, क्योंकि हमारा जो अर्थमेटिक था वो थोड़ा ज़्यादा टाइम के अनुसार खींच रहा था, तो इस वजह से मैंने रेगुलर क्लास लेना ज़रूरी समझा। दबाव तो थोड़ा बनेगा आप पर भी और आपसे ज़्यादा मुझ पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेंगे, है ना, सब लोग मिलकर, आप भी और मैं भी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर पहला चैप्टर दिख रहा है, जो कि आज का चैप्टर होने वाला है हमारा चाल, समय और दूरी, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, तो आज ये हमारी इस चैप्टर की क्लास नंबर 1 हो जाएगी। थोड़ा बड़ा चैप्टर रहने वाला होगा, जिसमें हम 10 से 12 क्लासेस में इस चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा वेटेज इसमें से लिया जाता है। बहुत तरीके के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, तो सवालों को आप आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अगर हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज की स्टार्ट करें, जैसे कि प्रॉब्लम आ रखी है कि हिंदी में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन अब से हम धीरे धीरे बाइलिंगुअल की तरफ रुख करेंगे, जिसमें इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारा एक फॉर्मूला होता है बेसिक, जिसमें हम बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अगर मैं इसे इंग्लिश में बात करूं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, टाइम हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि हम इतनी बड़ी चीज़ों को तो भाई बार बार नहीं लिखेंगे, तो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड इसमें बता देता हूं। हम जो कवर करेंगे, स्पीड को s लेंगे, डिस्टेंस को d और टाइम को हम t लेंगे। ठीक है, तो s बराबर d अपॉन t आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आगे आने वाले टाइम में, कि हमारा ये फॉर्मूला बेसिक हो जाएगा इस चैप्टर में। अब आप कहेंगे सर क्या एग्जाम में इसी नॉर्मल फॉर्मूलों पे सवाल पूछे जाते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक बेसिक कंसेप्ट हो जाता है जो कि हमारे बेस को क्लियर करता है। आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सवाल इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे हम जो ये फॉर्मूला है हमारा, उसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं दोस्तों कि d बराबर हो जाता है हमारा s इंटू टी। कैसे भाई, t इधर पहुंच जाएगा और d बराबर s इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, इतना तो बेसिक सबको आता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो इस पूरे चैप्टर में आपको एक कंसेप्ट और मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। अगर मैं अभी उस कंसेप्ट की हल्का सा रुख करूं तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी स्पीड होती है वो टाइम के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है। मीन्स डेट मैं यह कह सकता हूं कि प्रोपोर्शनल होती है। जैसे मैं बात करूं कि स्पीड अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन टाइम। ठीक है, कि अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई, जैसे मैं अपना ही नाम ले लेता हूं कि विपिन 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है और 2 घंटे में किसी डिस्टेंस पर पहुंच जाता है। भाई 4 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है और डिस्टेंस अपॉन 2 घंटे में पहुंच जाता है, तो वह कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा? तो वो कर रहा होगा 4 गुणे 2, मीन्स डेट कितना हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा 8 किलोमीटर। चीजें समझ में आती हैं? ओके, तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारा इस चैप्टर में बेसिक हुआ। अब जो हम बढ़ेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। आपको इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ उतारने की ज़रूरत होगी, है ना। तो इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से सीख लेंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन दिखेगा, जो कि पढ़ाने का रूप ऐसे ही होगा
पहले हिंदी में इस चीज को हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद में मैं पीछे से एक बार इंग्लिश में आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, और जो आपको बोर्ड पर प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चन दिखेगा वो हिंदी में ही दिखेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। वह आने और जाने में t घंटे लगाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। A man cover a certain distance with x kilometer per hour and come back with y kilometer per hour. He takes t hours to go and come back. Find the distance. तो देखिए दोस्तों, क्या कहा क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा कि एक आदमी है जो कि निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस, भाई अगर मैं आपसे कहूं कि चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अभी हम सीख के आए हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। राइटिंग की तरफ रुक नहीं करेंगे, क्योंकि राइटिंग मेरे को भी पता है बहुत ज़्यादा गंदी है मेरी, है ना। तो इस चीज़ को ना देखते हुए बढ़ते हैं। भाई अगर मैं आपसे बात कहूं कि समय बराबर इस फॉर्मूले से बताइए कि क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, और दूरी को मैं यदि डिस्टेंस मान लूं, मीन्स डेट डी मान लूं, तो डी बटे पहली चाल कितनी है, तो आप कहेंगे सर x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वह जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह वापस आता है, और पूरी जर्नी को वो तय करने के लिए कितने घंटे का समय लेता है, तो आप कहेंगे t आवर्स का समय लेता है, ठीक है। तो मैं कहूँ आपसे कि d डिस्टेंस को चढ़ने के लिए वह x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और इसी d जर्नी को कंप्लीट करने के लिए वह y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, और इस पूरी यात्रा में वह t समय लेता है। चीजें समझ में आती हैं। इस पूरी यात्रा में वह t समय लेता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि d बराबर ज्ञात कीजिए, मीटर दूरी ज्ञात करिए। तो आप इतना तो बेसिक सबको पता है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे, आपसे मैं कहूँ कि इसमें d को हम कॉमन ले लेते हैं। यदि मैं d को कॉमन लूँ तो दोस्तों यहाँ पे 1/x प्लस 1/y बच जाएगा, है ना, और बराबर t हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर x और y जो आया है, इसमें हम एलसीएम लेते हैं, तो x और y का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर x इंटू वाई हो जाएगा। x से इसे काटेंगे x बार कट जाएगा, तो यहाँ पर y बचेगा, प्लस y से इसको काटेंगे, वो y से y कट जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों कितना बचेगा, वो x बचेगा, और यह हो जाएगा दोस्तों d बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना, t हो जाएगा, ठीक है। चीजें यहाँ तक तो समझ में आती हैं आपको। उसके बाद में बात करते हैं डिस्टेंस निकालने की। भाई d बराबर हो जाएगा, यह x y तो इधर हो जाएगा, तो t इंटू एक्स वाई बटे यह x प्लस वाई हो जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को डेराइव करूं तो ये अच्छे से डेराइव करने के बाद में बनेगा एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टी, मीन्स डिस्टेंस बराबर जो होगी वो होगी एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टी। उम्मीद करता हूँ यह चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और यह जो फॉर्मूला दोस्तों आया है, इस फॉर्मूले को हम एक तरफ साइड में रख लेते हैं, क्योंकि आने वाले 2 से 3 क्वेश्चंस में यह फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट यूज होगा, तो आपको बार बार उसे रिवाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना भाई। मैं अपने लिए तो इस चीज़ को नहीं कर रहा, आपको प्रॉब्लम होगी, मैं इसलिए लिख रहा हूँ। तो d बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा d बराबर एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने इधर रख लिया। अब इस फॉर्मूले पर जो बेसिक पर सवाल आएंगे उन सवालों की तरफ हम रुख करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। और ये जो फॉर्मूला आया है वो किस टाइप से आया है, हमने पूरा बेसिक सीख लिया है ना। लेकिन अगर स्टार्टिंग की बात करें तो इसमें भी एक ही चीज़ लगी है, वो लगी है चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी पूछी थी तो दूरी बराबर हमने कर दिया कितना, चाल गुणे समय, ठीक है। चीज़ें समझ में आती हैं। तो बढ़ते हैं आज की पाठशाला के सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा कि ए बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। मीन्स डेट वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, और इस पूरी जर्नी में वह कितना समय लेता है दोस्तों, तो वह 5 घंटे का समय लेता है। तो डिस्टेंस याद करनी है। आपको सवाल पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि सवाल इसी बेसिक पर है जो हम फॉर्मूला अभी डेराइव करके लेकर आए हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस हमसे पूछी है, आप मुझे चीज़ें बताएंगे कि x बराबर कितना हो जाएगा। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह जा रहा होगा, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह वापस आ रहा था। उसके बाद में नीचे दोनों स्पीड्स को हम ऐड कर देंगे, 3 + 2, और इस पूरी यात्रा में जो उसे समय लगा है वो लगा है कितना, 5 घंटे। तो d बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6/5 गुणे 5, और 5 से 5 काट देंगे तो d बराबर हो जाएगा 6, और 6 कितना हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, d बराबर 6 किलोमीटर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की पाठशाला के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी इसी बेसिक पर आधारित होगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। आने जाने में कुल 5 घंटे और 48 मिनट का वक्त लगता है, तो ज्ञात करो उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की होगी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं, क्वेश्चन सेम बेसिक पर है, लेकिन हल्का सा क्वेश्चन घुमाने की वजह से उसने क्या किया है कि जो हमारा टाइम था वो हल्का सा मल्टीपल दे दिया है। तो इस टाइम को हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम के ऊपर। भाई टाइम हमें दे रखा है 5 घंटे 48 मिनट्स। ठीक है ना भाई, 5 घंटे 48 मिनट्स। अब आपसे मैं कहूं कि सर 5 घंटे 48 मिनट को केवल घंटे में बना दीजिए, तो आप कहेंगे सर हमारे पास में 5 घंटे तो टोटल हैं और 48 मिनट को हम घंटे में बनाने के लिए, तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में हमारे होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा कितना, 1/60, और 48 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 48/60। ठीक है, ये तो एक हल्का सा बेसिक होता है, ये उनके लिए जिसको बिल्कुल भी मैथ की नॉलेज नहीं होती है। अगर बात करें तो 48/60 हो जाएगा। 60 से भाग क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 48 मिनट को हम घंटे में परिवर्तित करने के लिए हम 60 से भाग देते हैं। अगर बात करें तो 12 से इसको काट सकता हूँ, 12 चौके 48 हो जाएगा और ये 12 पंजे 60 हो जाएगा। अगर बात करें तो 5 + 4/5 यह हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 4 29, 29/5। अगर टाइम की बात करें तो टाइम हमारा अभी तक जो आया है दोस्तों वो कितना आया है, तो आप टाइम को बताएंगे कि सर टाइम जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हमने मिनट को परिवर्तित करके टोटल घंटे में बना लिया और वह है हमारा कितना, 29/5 आवर्स। अब बात करेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या था। भाई डिस्टेंस हमसे पूछ रहा था और दूरी का फॉर्मूला हमारे पास में है x × y। पहली चाल कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर पर घंटे, तो यह हो जाएगी 25 गुणे दूसरी चाल है 25 × 4। दोनों को जोड़ेंगे 25 + 4 कैसे, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास में दोनों चालों को एक बार जोड़ना है। उसके बाद में टोटल टाइम की बात करते हैं तो वह हो जाएगा 29/5। ठीक है,
तो ऊपर बात करेंगे तो 25 गुणे 4 कितने हो जाएगा, 25 चौकी 100 बटे 25 4 29 गुणे 29 बटे 5, 29 से 29 गया तो 5 से हम 100 में भाग देंगे तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 पंजे 100, 20 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में बस हमें हल्का सा जो टाइम डिफरेंस दे रखा था वो टाइम हल्का सा हमें मैनेजमेंट करना पड़ा, क्योंकि हमें जो दे रखा था वो 5 घंटे और 48 मिनट दे रखा था। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। डी की वैल्यू पूछी थी हमारे पास में, डिस्टेंस पूछी थी, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। बात करते हैं अगले कंसेप्ट के बारे में, क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट के बारे में। आपको पता लग जाएगा कि कंसेप्ट होगा क्या, क्योंकि यह कंसेप्ट जो था हमारा दोस्तों, वह कंसेप्ट अब तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस कंसेप्ट को हम यहीं पर लिखा रहने देते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट और आएगा तो उसे हम यहाँ पर डेराइव कर देंगे। ठीक, तो अगला कंसेप्ट क्या कहता है, तो अगला सवाल कहता है दोस्तों कि एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। अगर वह आने में जाने से t घंटे ज्यादा समय लेता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। आने में जाने से t घंटे ज्यादा समय लेता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में करना क्या है। भाई आप मुझे बताएंगे कि एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। अगर वह आने में जाने से t घंटे ज़्यादा समय लेता है। भाई आने में t घंटे ज़्यादा समय लेता है तो मीन्स डैट t समय ले रहा होगा। डिस्टेंस हमने कितना माना, d मान लिया। और आने में यदि वह t घंटे ज़्यादा समय लेता है तो पहले हमें जो चाल रखनी होगी वो हमें आने वाली चाल रखनी होगी। इतना तो सभी को पता है भाई, d बटे vi हो जाएगा माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि अब की बार जो समय है वो दोनों आने और जाने का मल्टीपल समय नहीं है, मतलब एड वाइज समय नहीं है। समय जो दे रखा है एक चाल और दूरी का समय दूसरी चाल और दूरी से फालतू दे रखा है, इसलिए बीच में हमें माइनस करना होगा। मीन्स डैट मैं यह कह सकता हूं कि दूरी बटे चाल माइनस दूरी बटे चाल जो समय होगा वो फालतू समय दे रखा है। चीजें समझ में आती हैं। ओके, दूसरी चाल की बात करते हैं, वो है हमारी d बटे एक्स। ठीक, यहाँ तक चीजें समझ में आती हैं। हम अब कुछ नहीं करना आगे सवाल में, हमें यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेनी है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए d हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1/y अपॉन 1/x। ठीक है भाई, d कॉमन लिया है तो यहाँ पर बराबर नहीं इनटू आएगा, है ना। उसके बाद में बराबर t हो जाएगा। अगर मैं नीचे बात करूं, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं x माइनस वाई। हाउ इट कैन बी सेड एट, भाई y से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बचेगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, वो x से x कैंसिल होने के बाद में y बचेगा। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में d है और बराबर के जो समय दे रखा है। यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे तो d की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई इंटू टी। उम्मीद करता हूँ यह जो कंसेप्ट है, यह कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। और यह कंसेप्ट को भी हम एक साइड लिख लेते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी कंसेप्ट से 2 से 3 क्वेश्चन और आएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं इस कंसेप्ट को भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। कैसे, d बराबर है एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा कितना, t। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं, दिख तो रहा होगा आपको। ओके, ठीक। तो इस चीज को हम रफ कर देते हैं। हमारे अभी तक इस चैप्टर में 2 कंसेप्ट निकल कर आए और आगे जो हम चलेंगे दोस्तों वो इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पर चलेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं देखो क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन जो होगा अगला वो दूसरे कंसेप्ट पर आधारित होगा, जो दूसरा कंसेप्ट निकल कर आया है। पहले कंसेप्ट का हमारा काम जो प्रॉपर था वो फिनिश हो चुका है ना। तो देखिए बात करते हैं
अगला सवाल कहता है कि एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल बहुत ही बेहतरीन हो गया भाई। अगर मैं बात करूं, हमारे पास में जो बेसिक था, आप कहेंगे सर d बराबर निकालने का जो फॉर्मूला था वो था d बराबर एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई इंटू क्या था, टाइम। ठीक, पहली बात करते हैं, एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। भाई d बराबर एक स्पीड कितनी होगी 30, y की बात करते हैं, दूसरी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, बटे आप कहेंगे सर जो ज़्यादा वाली स्पीड है उसे कम वाली स्पीड से हमें माइनस करना होगा क्योंकि हमारा बेसिक यही कहता है। तो 40 माइनस यहाँ पर 30 कर देंगे। अब यहाँ पर समय क्या लें, आप यहीं पर अटकेंगे इस सवाल में, इसमें समय क्या लें। तो पहले समय में आप कहेंगे कि भाई आप एक बार चीज़ों को ऑब्जर्व करिए कि एक बच्चा रामू था, वो अपने ऑफिस गया और ऑफिस को छोड़िए, रामू बच्चा छोटा बच्चा स्कूल भेजते हैं ना, स्कूल गया, पहले वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। मीन्स डैट मैं यह कह सकता हूँ कि वह 1 घंटे में 30 किलोमीटर गया, तो वह 10 मिनट अपने स्कूल पे जाने से लेट हो गया। उसके बाद में फिर से उसने ट्राई किया और अब की बार में वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। भाई 10 मिनट पहले स्कूल जाने में लेट हो गया था, है ना, 10 मिनट स्कूल जाने में लेट हो गया था। उसके बाद में जब उसने स्पीड बढ़ाई तो वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर वह 5 मिनट पहले चला गया, तो 10 मिनट तो पहले उसने वे बचा दिए। भाई ज़्यादा स्पीड करने के बाद में कितना टाइम बचा है, 10 मिनट तो लेट हो रहा था और 5 मिनट यहाँ पर बचा लिया। कैसे, चीज़ें समझ में आई। भाई स्पीड बढ़ाने के बाद में 10 मिनट जो लेट हो रहा था, 10 मिनट तो वो, उसके बाद में 5 मिनट वो जो वह पहले पहुंच गया। मीन्स डैट उसने जो टाइम ट्रेवल किया वो 15 मिनट का किया। चीजें समझ में आती हैं, 15 मिनट का किया। तो यहाँ पर जो दोस्तों हम समय रखेंगे वो समय रखेंगे दोस्तों कितना, 15 मिनट। अब मैं आपसे कहूँ कि सर इसको 15 के 15 ही रख देते हैं, लेकिन मैं आपके कहने के अनुसार चलूंगा नहीं, मैं 15/60 करूंगा। भाई ये क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों 30 और 40 जो भी मेरी स्पीड दे रखी थी वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी, और हमारा बेसिक मैथ यही कहता है कि यदि हम स्पीड को जिस भी यूनिट में रखें, यूनिट मींस दैट इकाई में रखें, इस चीज़ को आप फिजिक्स में पढ़ेंगे स्टार्टिंग में कि इकाई क्या होता है। हर चीज़ की इकाई हमारे पास में अलग होती है, समय की अलग होती है, वो फिजिक्स में देखेंगे, फिजिक्स कभी आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, है ना। तो उसको स्पीड जौन सी भी यूनिट में होगी, उसके बाद में जो समय होगा हमारे पास में उसको भी हम एक ही यूनिट में रखेंगे। अब आपसे मैं कहूँ कि सर 40 तो किलोमीटर पर घंटे है, किलोमीटर पर आवर है, मीन्स दैट जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर और आवर्स मीन्स घंटे में दे रखी है, लेकिन जो समय है वो दोस्तों 15 मिनट दे रखा है। 15 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 15/60 हो गया। उसके बाद में हम बस इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। 30 × 40 है, बटे 40 माइनस 30 मीन्स दैट 10 बचेगा और 15/60 हो जाएगा। ठीक, इस 30 से इस 60 को काट सकता हूँ, 2 बार हो गया। 10 को 40 को 10 से काट सकता हूँ, 10 चौके 40 हो जाएगा। उसके बाद में इस 2 से मैं इस 4 को 2 बार काट सकता हूँ और मेरा जो बचेगा दोस्तों यहाँ पर 2 × 15 बचेगा, मीन दैट 30 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जितना एफर्ट मैंने इस क्वेश्चन में आपको सिखाने में लगाया, इतनी ही मेहनत आप इस क्वेश्चन को करने में लगाएंगे, है ना। ठीक, तो बढ़ते हैं आज की पाठशाला के अगले क्वेश्चन की तरफ और हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें जो पर डे वीडियो देनी होंगी दोस्तों, अब वो पर डे जो वीडियो होंगी वो 30 से 35 मिनट की ही होंगी, क्योंकि अभी तक जो हमारी क्लासेस आ रही थी वो 1 से सवा घंटे में आ रही थी। मिनट में यह कह सकता हूँ 60 से 65 या 75 मिनट की आ रही थी। लेकिन अब जो
आपकी क्लास पर डे चलेगी तो 30 से 35 मिनट की ही क्लास चलेगी, ठीक। उसमें मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि आपको देखने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके पास में इतना टाइम तो होता है नहीं, आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, है ना। तो मजाक कर है सारी चीज़ें, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज की पाठशाला का, आज की क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से हम चीज़ों का आगे बढ़ेंगे और चैप्टर्स को अपनों को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए आज की पाठशाला का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल सेम है, हल्का सा डिफरेंस किया है। हाउ देखेंगे भाई, d बराबर, पहले आप मुझे फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या लगेगा। d बराबर एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई इंटू टी, ठीक। ये फॉर्मूला ही क्यों, पहला वाला फॉर्मूला क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में जहां भी टाइम का डिफरेंस आ जाए वहां पर केवल और केवल दूसरा वाला फॉर्मूला ही यूज करें, क्योंकि हमने इसका बेसिक स्टार्टिंग में सीख लिया है। बात करते हैं पहली यूनिट कितनी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो बात करेंगे उसके बाद में 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो 2.5 में 1 किलोमीटर फालतू जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इतना तो बेसिक आपको पता है, मुझे जोड़ने की तो जरूरत नहीं है। 2.5 1.0 0.5 3, ये तो करने की जरूरत नहीं है, ये तो बच्चों को ही आती हैं चीजें भाई। 3.5 हो गया। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर -2.5, ठीक। उसके बाद में टाइम ट्रेवल बताइए। टाइम ट्रेवल मैंने आपको पहले ही कराना सिखा दिया है कि 6 मिनट पहले लेट हो रहा था, जब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, 6 मिनट लेट हो रहा था, मीन दैट स्कूल चालू होने के बाद में 6 मिनट बाद पहुंच रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अगले दिन अपनी चाल में 1 किलोमीटर का इजाफा किया, उसके बाद में वह 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो कितना टाइम बचा है, 6 मिनट तो वो बचा है जिनमें वो लेट हो रहा था, और 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो आप कहेंगे सर 6 और 6 12 मिनट, 12 मिनट वह जल्दी पहुंच गया। 12/60 क्यों किया, आप खुद समझदार हैं, क्योंकि घंटे बनाने के लिए, क्योंकि मिनट में है, ठीक। करेंगे सवाल को, सवाल में कुछ नहीं बचा, बस सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, 2.5 है इंटू 3.5 है बटे 3.5 में से 2.5 घटाएंगे, या आप कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में 3.5 में से 2.5 घटा दीजिए तो 1 बचेगा, ठीक है। हम तो ऐसे ही करते हैं भाई, 3.5 में से 2.5 घटाया तो 1 बचा। 12 पंजे में 60 कर सकता हूं तो 1/5 हो गया। अब आप कहेंगे सर अब क्या करें, अब क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों। 3.5 में हम जैसे ही 5 का भाग देंगे वो जाएगा 0.7 बार। 5 सत्ते 35, एक स्थान पर पॉइंट है या दशमलव है तो 0.7, उसके बाद में 2.5 गुणे 0.7 हो जाएगा। अगर हम गुणा करें तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 दूनी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 14। 7 पंजे 35, 5 हासिल के 3, 7 दूनी 14, और कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 17। उसके बाद में बात करते हैं, हमारा आंसर अभी तक आया नहीं है क्योंकि 1 पॉइंट और 1 पॉइंट 2 पॉइंट हो गए। अब यह जो क्वेश्चन में आंसर दे रखा था पेपर में, वो दे रखा था नॉर्मल वैल्यू में। नॉर्मल वैल्यू बनाने के लिए 1.75 है भाई, डिस्टेंस 1.75 किलोमीटर आई। पॉइंट हटा के हम नीचे 100 ला सकते हैं, कैसे, क्योंकि दशमलव 2 स्थानों पर है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। उसके बाद में हम 25 से काट लेते हैं, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, 7 और 25 चौके 100, 7/4 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक। चीजें समझ में आती हैं। आज की पाठशाला का यह था दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, ठीक। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, और अब मैं आपको पुनः दोहरा देता हूं कि हमारा जैसे ही अर्थमेटिक खत्म होगा, अभी हमारे 4 से 5 चैप्टर इसमें बचे हैं,
टाइम डिस्टेंस चल रहा है, उसके बाद में बोट एंड स्ट्रीम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा आपका। उसके बाद में आएगा एक मिक्सचर एंड एलिगेशन होता है, एक एवरेज होता है और एक होता है पार्टनरशिप। उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर आता है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस आप जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे यूट्यूब वाली में कलश कोचिंग क्लासेस पर, सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है वो हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स दैट ऊंचाई और दूरी ही कराया हुआ है, ठीक। और आपको एक एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि कलश कोचिंग क्लासेस पे जैसे ही सारी वीडियोस बिखरी हुई रहती थी कि कहीं पर रीजनिंग की आ जाती थी, कहीं पर मैथ की आ जाती थी, तो लेकिन अब कलश कोचिंग क्लासेस पर जैसे ही आप जाएंगे वहां पर एक हल्का सा नोटिस दिखेगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट पे जैसे ही जाएंगे तो उसमें दो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। पहली प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स की है और दूसरी प्लेलिस्ट हमारी रीजनिंग की है। तो पहली प्लेलिस्ट में हम मैथ देखेंगे और दूसरी जो प्लेलिस्ट है उसमें रीजनिंग की क्लासेस सारी की सारी आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, ठीक है। चीज़ें समझ में आती हैं। तो आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। अब हमारी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप खुद समझदार है, आपको करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कलश कोचिंग क्लासेस को आप विपिन कुमार के साथ पढ़ रहे हैं मैथ और रीजनिंग की क्लासेस। आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।